हेलो फ्रेंड्स, खाना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम दिशा परीक्षण के बारे में ज्ञात करेंगे। दिशाएं ज्ञात करना। सामान्यतः की दिशाएं 10 प्रकार की होती हैं, जो कि आरेख में 8 तो प्रदर्शित की जा सकती हैं 2D में, पर दो दिशाएं ऊपर वाली और नीचे वाली दर्शा नहीं सकते। और हम सामान्य जीवन में हम चार दिशाओं का भी उपयोग करते हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का। किसी भी कोई भी दिशाओं से 90 डिग्री जाने पर दूसरी दिशा आ जाती है। जैसे उत्तर से 90 डिग्री जाने पर पूर्व दिशा आ जाएगी, पूर्व से 90 डिग्री जाने पर दक्षिण दिशा आ जाएगी। अगर बाएं 90 डिग्री जाते हैं तो वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, और राइट दाएं दाएं तो दक्षिणावर्त कहलाती है। अगर घड़ी की दिशा में जाएं तो दक्षिणावर्त 90 डिग्री राइट दाएं दिशा में, और घड़ी की विपरीत दिशा में जाएं तो विपरीत दिशा में। हम इनके बारे में कुछ क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ले लिए, ये रहा। राम और श्याम दो मित्र सुबह के समय आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। राम ने देखा श्याम की परछाई राम के सामने की तरफ बन रही है। तो बताओ श्याम का चेहरा किस तरफ है। जैसे राम और श्याम दो मित्र हैं, सुबह के समय, सुबह पूर्व में सूर्य उगता है तो हमारी परछाई दक्षिण की तरफ बनेगी, इस साइड। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से। ठीक सामने है तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा। तो इसका दिशा इसके सामने बन रही तो पूर्व दिशा में। इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह के समय राहुल छत पर टहल रहा था। सामने से उसका मित्र मोहन आ रहा था। उसकी परछाई मोहन के बाएं हाथ की तरफ है। तो बताओ राहुल का मुंह किस तरफ था। तो वही है कि इसका मुंह पूर्व में उग रहा है, तो उसके बाएं उल्टे हाथ की तरफ बनेगी। तो इसका उल्टा हाथ होगा इधर की साइड, तो इसका मुंह दक्षिण की तरफ होगा। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम दो मित्र ताजमहल के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। राम ने देखा श्याम की परछाई राम के सामने की तरफ बन रही है। तो बताओ श्याम का चेहरा किस दिशा में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जिसमें हमें कोई कुछ बता ही नहीं रखा कि कौन सा टाइम था, सुबह था या शाम था, तो हम इसका कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते। इसलिए ज्ञात इसका कोई भी उत्तर नहीं है, क्योंकि हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, हमें कुछ दिया ही नहीं गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम के समय मोहन छत पर टहल रहा था। सामने से उसका मित्र सोहन आ रहा था। मोहन ने देखा सोहन की परछाई मोहन के उल्टे हाथ की तरफ बन रही है। तो उसका चेहरा किस तरफ है। शाम का समय था, दक्षिण में सूरज होगा तो पूर्व की तरफ परछाई होगी। अगर वो इधर से, सोहन इधर से आता है तो मोहन का चेहरा इधर से होगा। तो इसका उल्टे हाथ की तरफ बनेगी, तो उल्टा मोहन का उल्टा ये रहा। तो इसका मुख किस, ये इधर आएगा, उल्टा इधर है, तो मोहन का चेहरा होगा दक्षिण में। राइट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो बस अब इसका मुंह किस दिशा में होगा। मान ये हमारी दिशाएं पश्चिम की ओर है। पश्चिम ये रहा, ये स्टार्टिंग पॉइंट इधर की साइड उसका मुंह है। तो 90 डिग्री जाने पर, 90 डिग्री पे ये रहा 45 डिग्री दक्षिणावर्त, घड़ी की सुई की तरफ जा रहा है। तो दक्षिणावर्त हुआ ये 90 45 डिग्री। अब इसके बाद मैं दक्षिणावर्ती
180 डिग्री जा रहा है, तो यहाँ से 180 यहाँ आ गया। उसके बाद 270 वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ गाइस कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। तो उसका मुंह होगा दक्षिण पश्चिम में, राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहन पी बिंदु से उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं 10 किलोमीटर चलने के बाद पुनः दाएं मुड़ता है तथा 20 किलोमीटर चलकर क्यू बिंदु पर पहुंचता है। तो रोहन का मुख किस दिशा में होगा? तो ये भी देख लेते किस दिशा में होगा। अब यहाँ से पी बिंदु से ले लेते हैं, ये रहा उत्तर ऊपर की ओर होता है। इसके बाद में दाएं 10 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर दाएं किधर होगा? इधर की साइड 10 किलोमीटर। वह पुनः दाएं मुड़ता है, तो इसका दायां किधर होगा? नीचे की तरफ। इसके बाद 20 किलोमीटर। हाँ, फिर पुनः दाएं मुड़ जाता है। फिर क्यू बिंदु पर पहुंच गया, तो उसका मुख दक्षिण की तरफ होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। देख लेना करके चाहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की तथा बाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। पुनः वह दाई ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर की यात्रा तय की। उसके बाद वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। बताए वह प्रारंभिक बिंदु से कितने कितनी दूरी पर है? तो ए ने पश्चिम की ओर, या मेन पॉइंट मान लेते पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलेगा। और वह बाई ओर मुड़ जाता है। नीचे की ओर मुड़ जाएगा बाई ओर 3 किलोमीटर। वह पुनः दाई ओर मुड़ता है, फिर दाई ओर 9 किलोमीटर चलता है वो। 9। बाद में उत्तर दिशा को 3 किलोमीटर गया। उत्तर वापस। उत्तर दिशा की ओर यहाँ आ गया 3 किलोमीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी? 9 तो ये और 5 ये, 9 + 5 14, 14 किलोमीटर की दूरी है। ऑप्शन राइट, डी ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक दूसरे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर चलता है, बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद में ए दाई ओर मुड़ता है और बी 3 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से और कितनी दूरी पर दोनों? तो इसमें आरेख कैसे बनेगा कि यहाँ से ले लेते हैं मेन पॉइंट, प्रारंभ बिंदु। दोनों ए और बी, ए 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर इधर गया, तब बी 4 किलोमीटर। उसके बाद ए 4 किलोमीटर, उसके बाद बी दाई ओर मुड़ गया और बी दाई ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर हो गया। तो 4 3 4 3। ऐसे सवाल जिसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज की जाती है। इन दोनों के बीच की दूरी ये ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों का रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, दोनों का अंडर रूट जोड़ दो 25, 5 5 और 5। इसका राइट आंसर होगा ए। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। अभी आरेख से ले लेते हैं, 15 किलोमीटर गया पूर्व दिशा में। और फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है।
फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर और चलता है, तो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। अब ऐसी स्थिति आ जाए तो कैसे याद करेंगे? अब प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से वह मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कैसे याद करेंगे? तो वही पाइथागोरस दोनों को मिला लो। अब यहाँ 15, 5 और 5, 15 का 225 या 2.5 का होगा 6.25। तो पॉइंट में आ रहा है, यहाँ कोई भी राशि पॉइंट में नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा इसका उत्तर। हम करें तो 2.5 और 25 लेकिन अंडर रूट 31.5 आता है ये दूरी, और यह थी 225 प्लस 6 231.5, तो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, प्रकाश ने पी बिंदु से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर जाने के बाद वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर वह बिंदु क्यू पर पहुंचा। पी एवं क्यू बिंदु के बीच एक सरल रेखा की दूरी कितनी है? पी और क्यू की से दिशा क्या है? तो इस क्वेश्चन आ जाए तो पी बिंदु से चलना प्रारंभ किया है, 40 किलोमीटर बाएं मुड़ा है, दक्षिण में गया पहले तो 40 मीटर, उसके बाद मैं 30 मीटर बाएं मुड़ा, ये रहा 30। तो P या Q, अब दोनों को मिला दो, मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये सरल रेखा हो गई, कितनी दूरी पे है? पाइथागोरस प्रमाण लगा देंगे, L गुणा लंबाई गुणा आधार, आधार बराबर कर्ण, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर वो अंडर रूट हो जाता है उसका। तो 40 का स्क्वायर होगा 1600, 30 का होगा 900, 1600 900 2500, तो 2500 का अंडर रूट करेंगे तो 50 मीटर, ये तो हो गई इसकी 50। अब दो ऑप्शन आ गए 50 में, ये और ये। अब हमें दिशा और याद करनी है, तो दोबारा से बना लेते आरेख, उसमें वैसे होगा, ये आरेख बन रहा था। अब P बिंदु से Q की पूछ रहा है, तो यहाँ से बनेगी ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु ए से दक्षिण में चलकर 8 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंच जाता है और वहां से पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं, तो बिंदु ए से सी के मध्य दूरी, पहले ए को दक्षिण में चला लो 8 किलोमीटर, उसके बाद वह पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर चल गया, ये तो 6, ये 8, तो हमें ए बी और सी की दूरी ये याद करनी है। तो वही 8 का 64, 6 का 36, 64 और प्लस 6 100, 100 अंडर रूट किसका होता है? 10 का, तो इसकी दूरी होगी 10, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, संध्या ने सीधे ए से बी तक चली जो 2 किलोमीटर की दूरी है, फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है, वहां से वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है, फिर वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई पर चलती है, तो ए से ई के बीच कितनी दूरी है? तो इनकी दूरी पहले सवाल से देखते हैं कि 2 किलोमीटर दूरी पर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाती है, किसी भी दिशा में, चलो कोई दिशा नहीं दे रखी हमें पहले, तो चलो हम यहीं से चल लेते हैं कि 2 किलोमीटर ये गई ए से, ये ए, ये बी, 2 किलोमीटर बाईं ओर, फिर 90 डिग्री मुड़कर वह 8 किलोमीटर सी पर पहुंच जाती है, 90 डिग्री कर मुड़ा दो और वो 8, ये 8, ये 2, ये सी पर पहुंच गई।
इसके बाद वह 90 डिग्री घूमकर बाई ओर मुड़कर डी 5 किलोमीटर चलती है, तो 5 ही हो गई, डी पर पहुंच गया। इसके बाद वह 8 किलोमीटर वापस नीचे की तरफ आ गया, तो 8 ही हो गई। प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु ये रही, ये तो समान है। ये 2 दे रखा है, ये टोटल 5 है, तो ये दूरी बची 3, तो इनके बीच की दूरी है 3 किलोमीटर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।